बुद्धिजीवी, पत्रकार और छात्रों से, खास करके छात्रों से मैं आग्रह करता हूं कि वो सामने आके बैठें। एक बार नारा लगाएंगे। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर बोलने से संविधान दिवस, संविधान दिवस अमर रहे, संविधान दिवस अमर रहे, संविधान निर्माता अम्बेडकर और जयपाल मुंडा अमर रहे, संविधान के निर्माता जयपाल सिंह मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। सेकंड दिखा दे रहा बाबा और हंड रंगा है तो ना वीडियो पीछे 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 कर। हाँ, आज 26 नवंबर है, आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन भारत का संविधान पूर्ण हुआ। इसके पहले संविधान को लिखने के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। संविधान को लिखने के लिए हमारे बुद्धिजीवियों को 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। खास करके मैं छात्रों से कहना चाहूंगा कि वो डायरी लेके बैठे और 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद जब संविधान पूर्ण हुआ तो आज ही के दिन उस संविधान को भारत के संविधान के रूप में स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया, उसको आत्मसात किया गया, स्वीकार किया गया कि ये भारत का संविधान बना और बन के तैयार हुआ कर। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, जिस समाज, जिस वर्ग ने संविधान को बनाया, निर्माण के अपनी योगदान दी, वो समाज आज भी उन संविधान में दिए हुए प्रावधानों को पाने के लिए ललायत है, तरस रहा है, उन संवैधानिक अधिकारों को पाने के लिए तरस रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आजादी के नाम से यहाँ इस देश के मूल निवासियों को ठगा गया। आजादी नहीं थी, वो सत्ता हस्तांतरण था, सत्ता का बदलाव था उस समय। और उस झांसे में इस देश के मूल निवासी धोखे में रह गए। आज संविधान दिवस में एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों को, यहाँ कितने लोग हैं जो संविधान पढ़े हैं? हाथ उठाएंगे। कितने लोग हैं जो संविधान जानते हैं, संविधान के नाम सुने हैं? संविधान के नाम कितने सुने हैं? कितने लोग रामायण देखे हैं? कितने लोग रामायण जानते हैं, पढ़े हैं? जिन चीजों में आप लोगों का अधिकार, आप लोगों की समानता, आप लोगों का मानवता नहीं है, उन चीजों को जानते हैं। लेकिन जिन्होंने हमको जीने का अधिकार दिया, लड़ने का हक दिया, बोलने का अधिकार दिया, धन रखने के अधिकार मिले, जिस संविधान से, जिस संविधान के बदौलत हमको पढ़ने का अधिकार मिला, उस संविधान को आप पढ़े नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है। और ये लोग सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि आप कभी संविधान ना पढ़ें, आप कभी संविधान ना पढ़ें, आप अपने अधिकारों को ना जानें, ताकि सदियों सदियों आप लोगों को गुलाम बना के आपके ऊपर हुकूमत चला सके। इसीलिए आप लोगों को संविधान नहीं पढ़ाया गया। जिस समय दशहरा सीजन आता है, गणेश पक्ष आता है, नवरात्रि पक्ष आता है, आप लोग देखे होंगे गांव गांव में एक गणेश का मूर्ति, कहीं दुर्गा का मूर्ति, ना जाने क्या क्या, और उसमें बुला देते हैं हमारे पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कांवड़ यात्रा के नाम से ले जाते हैं और गांजा पिलाते हैं।
अगर किसी में पिलाने की दम है, हिम्मत है, तो संविधान के अनुच्छेदों को पिला के दिखाए। जिस दिन संविधान के अनुच्छेदों को पी के दिखाएंगे, उस दिन वास्तव में जीने का सही मकसद समझेंगे। आज जितने लोग दहाड़ के बोलते हैं, वो अपने अधिकार को जानते हैं, वो अपने अधिकार को जानते हैं, वो संविधान पढ़े हैं। जानते हो सुरजू काम यहां से दिल्ली तक क्यों जाता है, किसके बल पे जाता है? सिर्फ और सिर्फ संविधान की ताकत। संविधान के बदौलत हम अपने अधिकार को बोलते हैं, सरकार के सामने रखते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19A में हमें बोलने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में हमको अपने अभिव्यक्ति, हम अपने को जो जिस चीज को बोलना है उसको बोलने का अधिकार रखता है, संगठन बनाने का अधिकार रखता है, और अपने संगठन बना के किसी मुद्दे को लड़ने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद 19 के 19(1) में नोट करो, कितने लोग पढ़े हो? आप लोग जाते हैं अधिकारी के पास, आपको चमका के भगा देते हैं, चमका के भगा देते हैं, क्योंकि आप अनुच्छेद 19 को पढ़ के जाएंगे और सीख के जाएंगे, तो उसको चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो उसको बोल सकते हो, क्योंकि आप पढ़े नहीं। रामायण की चौपाई आप लोगों को याद हो, राम कौन है भी याद है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा कौन है? आज आदिवासी के जल जंगल जमीन और तमाम जो उनके अधिकार की जो बातें हैं, वो अधिकार ऐसे भीख में नहीं मिला है। कम से कम 20,000 आदिवासी अपने शहादत दी, 20,000 आदिवासी। 1857 के पूर्व हमारे आदिवासी 20,000 आदिवासी शहादत दी, अपनी जान की कुर्बानी दी। तब कहीं जाके आदिवासियों को 1876 में संविधान में जो 5वीं अनुसूची का जो अधिकार मिला है, वो 1876 में मिला है। 1876 में जिस समय ये अधिकार अंग्रेजों ने दी, और ये जो औपनिवेशिक संविधान है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें भी इस चीज को दर्शाया गया और लिखा गया। आर्टिकल 91 और 92 में, 91 और 92 में स्पष्ट लिखा है कि आदिवासियों को गुलाम बना नहीं सकते, आदिवासियों को जीत नहीं सकते। अंग्रेजों ने कहा कर गया, और उन्होंने बकायदा इंडियन पेनल कोड जब तैयार किए, 1860 में इंडियन पेनल कोड का निर्माण हुआ, जिसे पुलिस वाले लोग आप लोगों को किसी भी धारा लगा के भेजते हैं ना, यहाँ की किसी की बगौती नहीं, वो अंग्रेजों ने बनाई वो कानून। और उस कानून में जो 506B से लेके 511 धाराएं जो है इंडियन पेनल कोड में, उसमें यहाँ बैठी हुई जो सरकार है जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो सरकार के भी औकात नहीं इसकी धारा कम करे और एक धारा जोड़ के